हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का मेरा वीडियो है कि कैसे मैंने अपना आईबीपीएस क्लर्क को एग्जाम को क्लियर किया था, कैसे मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे मैंने क्या स्टार्टिंग फेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे मैंने पढ़ाई किया, क्या मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे, कैसे बीइंग अ बिगनर आप एग्जाम को टैकल कर सकते हैं और बीइंग अ बिगनर आपको क्या क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ये स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग एकदम बेसिक जीरो लेवल पे हैं, उन लोगों को टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने पढ़ाई को किस तरह से डिवाइड किया था, क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए थे, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। और इसमें अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी मेरे 3-4 क्वेरीज जो मैं ऑलवेज देखती हूँ कि कैंडिडेट्स के रहता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसमें तो इंग्लिश है, इंग्लिश टफ आती है, उसको कैसे करना है, या मैथ्स में मैं बहुत कमजोर हूँ, रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बस आपको एक स्ट्रैटेजी राइट अप्रोच से फॉलो करनी है और उसको आप इजीली सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में भी बता देती हूँ। आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं ना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझसे ये कैसे होगा, इंग्लिश मेरे लिए टफ है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ, क्लास 1 से लेके 10 तक हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे इंग्लिश में कि हाँ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हाँ, आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लीजिए, एज अ लैंग्वेज लीजिए कि हाँ मुझे बस ये सीखना है, इसके अलावा और आपको कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, बस ये है कि आपको अच्छे से फॉलो करना होगा अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करना होगा अपनी स्ट्रैटेजी को, तो आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या किया था, मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही थी, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे मैंने डील किया था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मैंने सिर्फ अपने प्री को फोकस किया था, मैंने जीए को उस टाइम स्टार्ट नहीं किया था। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा आप सभी को, जो भी बिगनर्स हैं जीरो लेवल पे, वो लोग फर्स्टली प्री को ही टारगेट करें, उसके बाद ही अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में अपीयर करने सकेंगे। तो मेरा पहला अप्रोच था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी तो इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, मतलब ठीक थी, मतलब बहुत बुरी भी नहीं थी, पर बहुत अच्छी भी नहीं थी। तो इंग्लिश का मेरा अलग स्ट्रेटजी था। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना रीडिंग हैबिट को चेंज किया। तो मेरी एडवाइस आप सभी को यही रहेगी कि सबसे पहले आप अपना रीडिंग हैबिट को चेंज करें। इंग्लिश में आप सबसे पहले रीडिंग करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आप स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कुछ भी टॉपिक पढ़िए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है, कुछ भी मतलब नॉर्मल न्यूज भी पढ़िए, या कोई ऐसी बॉलीवुड मसाला हुआ है, कुछ भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में उसको बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम हाफ एन आवर का आप 30 मिनट्स का रीडिंग स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और कुछ भी न्यूज़पेपर का कुछ भी एक हेडलाइन हुआ, कुछ भी एक टॉपिक हुआ, वो पढ़िए और उसमें से देखिए आपको वो पूरा एक पैरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसमें से ही जो इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स लग रहे हैं कि हाँ ये मेरे को मीनिंग नहीं पता, तो आप वो उसके मीनिंग को फाइंड आउट कीजिए कि हाँ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। फिर आप उसको वापस से उस पैरा को मीनिंग्स निकालने के बाद उस पैरा को अच्छे से समझिए। ये 30 मिनट्स आप कर ही सकते हैं। हालांकि ये 30 मिनट्स में एक पैरा आप 2-3 पैरा कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग के फेज के लिए बोल रही हूँ, एक कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको 30 मिनट्स में इंक्रीज कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आप 1 वीक में देखिएगा आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ सेकेंड नंबर आप रीडिंग इंग्लिश में कीजिएगा कि आप अपने ग्रामर को आपको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ग्रामर आप जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, तो आप वोकैब्स या कुछ भी रीडिंग करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपको आरसी वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगा, आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर आप ग्रामर इम्प्रूव करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। तो ये आपका दूसरा टारगेट होगा। ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए सबसे सिंपल मैं आपको यही बोलूंगी, रेन मार्टिन का जो बुक आता है आप उसको फॉलो कीजिए।
इसके अलावा और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ एडवाइस नहीं करूंगी। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ इस टीचर को फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे उस टीचर को, क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए पर्सनल लेवल पे नहीं समझती कि किसी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना सही होगा। हाँ, आप किसी टॉपिक पे अटक रहे हैं तो वो टॉपिक को सर्च करने के लिए आप सर्च कीजिए, अवेलेबल जो वीडियोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखिए और उससे अपना सॉल्यूशन को समझने का कोशिश कीजिए। पर आप अपने रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव कीजिए, ग्रामर को लर्न कीजिए। अब ग्रामर को आप डेली बेसिस पे एक टारगेट रखिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है। एक अपना आप चार्ट बनाइए, ठीक है, कि हाँ इस टाइम पे मैं रीडिंग करूंगा, इस टाइम पे मैं मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है। आप 1 वीक तक ये चार्ट को फॉलो कीजिए, सिर्फ 1 वीक का बनाइएगा, ठीक है। इस 1 वीक को बनाइए, 1 वीक में उस चार्ट को फुल फॉलो कीजिए। उसके बाद वाले दिन जब 8th डे होगा, उस दिन आप एक स्मॉल मिनी मॉक दीजिए, ठीक है। उसमें आप देखिए कि आपको कितना इम्प्रूव हुआ। इस तरह करके आप फिर वापस ये जब 8 डे वाला दिन आप मॉक देंगे, उसके बाद आप फिर वापस देखिएगा कि आपको अगर यहाँ पे थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट आपको मिल रही है, जो आप स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे आपने दिया था अगर कुछ मॉक, अगर उसमें आपको बहुत खराब नंबर आ रहे थे, अगर उससे आपको थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट मिल रही है, मतलब आप राइट पाथ पे हैं। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, मतलब आपने ये अपने टाइम टेबल को सही से फॉलो नहीं किया है। आप 8th डे को मॉक दिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि फिर वापस से 5 डेज का एक चार्ट बनाइए। 5 डेज में और थोड़ा अपने टारगेट को इंक्रीज कीजिए कि हाँ मुझे और भी इसके साथ बहुत कुछ करना है, मुझे रीडिंग को भी इंक्रीज करना है, अपने ग्रामर्स के भी और टॉपिक्स कवर करने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है। इस तरह से करके आप अपने सारे के सारे टारगेट्स को एक चार्ट बना के लिख लीजिए। फिर आप अपने क्या कीजिए, मिनी मॉक्स को इंक्रीज कर दीजिए। जो आपने 1 वीक के बाद दिया था सेकेंड वाले चार्ट में, आप क्या कीजिए कि उस वीक में कम से कम 2 या 3 मॉक देने का कोशिश कीजिए, जो मिनी मॉक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो आप 2 वीक्स के बाद देखेंगे ना, आफ्टर 14 डेज की आपका काफी इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर बाकी का रेस्ट आपके जो 1 मंथ का ये मैं आपको टारगेट बता रही हूँ, तो रेस्ट आपके जो 15 डेज बचेंगे तो उसमें आपको इस तरह के टारगेट्स सेट करने हैं कि फिर आप 1 मंथ में देखेंगे ना आपने काफी इम्प्रूव कर लिया है। तो ये मेरा इंग्लिश का स्ट्रेटजी रहता था। तो ये क्या ऐसा रहता था कि मैं किस टाइम पे करती थी, किस टाइम पे मैं मैथ्स फॉलो करती थी, किस टाइम पे मैं रीजनिंग, वो मैं अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से देखती थी। ऐसे मैं आपको नहीं बिल्कुल ही एडवाइस करूंगी कि हाँ अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए या लेट नाइट पढ़िए। आपको जो बेनिफिशियल लगे, जो आपका कंफर्टेबल टाइम हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। तो ये आपका खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, आप वो सारे चीज फॉलो कीजिए कि हाँ सोर्सेस कौन कौन से लिखने चाहिए, पर आप किस टाइम में कंफर्टेबल हैं, कैसे आपको क्या करना है, ये आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए। क्योंकि आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम को किस तरह से टैकल करना है, ये हर एक इंसान का अलग अलग एक थॉट प्रोसेस होता है। तो आप दूसरे के थॉट प्रोसेस से अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको खुद का एक थॉट प्रोसेस रखना होगा। ये मेरी एडवाइस है। सेकंड आती हूँ मैं मैथ्स पे। मैंने क्लास 10 के बाद मैथ्स को कभी नहीं किया था, टिल माय बैंकिंग प्रिपरेशन के टाइम तक मैंने कभी भी मैथ्स नहीं किया था, क्योंकि मैं एक कॉमर्स वाली स्टूडेंट हूँ। 10 के बाद मैंने 11 से कॉमर्स लिया, उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कॉमर्स किया, उसमें मुझे मैथ्स का कुछ भी याद नहीं था। तो मैथ्स मैं पूरी तरीके से भूल चुकी थी। तो मैथ्स का मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सिंपल सा, थोड़े बहुत तो इंसान भूल भी जाता है, फिर भी कुछ कुछ चीज तो उसको याद ही रहते हैं। तो मेरा अरिथमेटिक उतना बुरा भी नहीं था, ऑल दो मेरा जियोमेट्री वगैरह बहुत बुरा था, तो मैंने वो फुली स्किप कर दिया कि मैं जियोमेट्री वगैरह टाइप से रिलेटेड कुछ नहीं करूंगी। मैंने सिंपल सा प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको डाउनलोड किया फर्स्ट, और उसके बाद मैंने देखा कि हाँ क्या क्या सिलेबस में है टॉपिक्स, वो सारे को मैंने एक पेज में नोट डाउन किया कि हाँ ये सारे चैप्टर्स हैं मुझे। फिर मैंने एक डे वाइज सेलेक्ट किया कि हाँ इस दिन मैं ये चैप्टर करूंगी, इस दिन मैं ये करूंगी, इस तरह करके मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। फिर मैंने ये रहा अरिथमेटिक का मेरा टारगेट कि अरिथमेटिक को मैंने पर डे एक एक चैप्टर डिसाइड कर लिया। इसके साथ साथ जो हमारा आप देखेंगे कि मैथ्स में हमारा
अप्रोक्सीमेशन रहता है, मिसिंग सीरीज नंबर रहता है, रॉन्ग सीरीज नंबर रहता है आपके, इस तरह के आपके क्वाड्रेटिक बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको करना क्या है, डेली का आपको मैथ सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट आप रखिए सिर्फ अरिथमेटिक के चैप्टर्स करने के लिए, ठीक है, इसमें आपने सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ। दूसरा पार्ट रखिए जो मिसलेनियस जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, इस टाइप के नंबर सीरीज, इस टाइप के आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और पर डे का आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे, आप पहले देखिए कि मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और आपको ये सारे चैप्टर्स करने में हार्डली 5 डेज लगेंगे, उतना ट्रिकी नहीं होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बस क्या है, इन सबको आपको स्पीड लाना है। ऐसे तो सारे के सारे सभी लोग कर सकते हैं, बस आपको स्पीड इन सब सारे चैप्टर्स में लेके आने, और इन सबको आपको अच्छे से समझना है विथ फॉर्मूला। तो इन सबको आपको चैप्टर वाइज डील करना है। इसमें आप देखिए कि जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हुआ, फिर SI CI चैप्टर हुआ, ये सारे काफी इजी चैप्टर हैं, जो आप रेशियो वगैरह, ये सारे इजी चैप्टर जो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सबको डिवाइड कर लीजिए, अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप इन सबको डिवाइड करके अपना एक टाइम स्लॉट बनाइए कि हाँ, मुझे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अरिथमेटिक में 1 आवर या 2 आवर देना है, तो आप उस हिसाब से दीजिए। और इसके लिए आप स्टार्टिंग के 5 डेज 1 आवर करके इसको डिवाइड करके रखिए कि हाँ 1 आवर में मुझे, फर्स्ट डे आप डिवाइड कर, जब आप अपना इस चार्ट बनाएंगे तो सिंपल सा फर्स्ट डे रखिए कि मुझे आज सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चन करने, क्वाड्रेटिक के इतने क्वेश्चन करने। आपको अवेलेबल ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर जितने सारे भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, सबको आपको, सब में से आपको अवेलेबल इन सब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी टेलीग्राम में आपको अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, या सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मिल जाते हैं। ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ परचेस करना होगा, मैं बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रही हूँ जिसमें आपको कुछ परचेस नहीं करना होगा, फ्री के सोर्सेज से ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ मान लीजिए आप अगर पूछना चाहें कि मैं स्टार्टिंग फेज में किस सर को फॉलो करती थी यूट्यूब में, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, यूट्यूब में आप सुमित सर हैं मैथ्स के, उनको फॉलो कीजिए। अगर उनको आपको अच्छा लग रहा है तो उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आशीष सर को फॉलो कीजिए। इस तरह से मैं ये दो इंसान को ही फॉलो करती थी, क्योंकि इन दोनों के मुझे समझ में आ जाते थे, तो इन्हीं लोगों को मैं फॉलो करती थी। मैं बस इन्हीं दोनों का आपको एडवाइस कर सकती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस टीचर का आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे, उनको आप फॉलो कीजिए। मैंने और किसी को फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं और किसी के बारे में आपको गाइड नहीं कर सकती। मैं इन दोनों को फॉलो कर रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब हम आते हैं हमारा रीजनिंग का। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए न्यू थिंग रहता है, जैसे कि मेरे लिए भी। तो रीजनिंग मेरे लिए टोटली न्यू थिंग था। तो मुझे ये सब्जेक्ट मुझे ट्रिकी नहीं लगा, मुझे ये काफी कंफर्टेबल लगा। कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसमें जितने सारे जो हमारे चैप्टर्स होते, जैसे ब्लड रिलेशन, हमारा सिटिंग, पजल, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स को टफ लगते हैं, पर मुझे ये काफी इजी लगे थे। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो हाँ, मुझे बहुत टाइम लगता था। जब मैंने फर्स्ट डे इसको प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट डे मैंने क्या किया था, अपना सारा का सारा सिलेबस से देखा था क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैंने उनको एक पेज में नोट डाउन किया था। फिर मैंने एक एक करके मैंने उसको बारे में छोटे छोटे वीडियोस देखे थे, सर्च किया, जैसे ब्लड रिलेशन, तो सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो गए थे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो ही राधे सर का देखा था, ठीक है, तो जिसके कारण मुझे उनकी ये जो पढ़ाने का वे था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, अट्रैक्ट किया था कि हाँ ये बहुत इजी है। तो मैंने फिर उनके बाद सिर्फ और सिर्फ राधे सर के ही वीडियोस देखे हैं, और इन सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके जो मैंने नोट डाउन करके रखे थे, उन सारे चैप्टर्स को एक एक करके समझा है, और उस दिन उसको सॉल्व करने की भी कोशिश की है विथ टाइम के साथ, कि हाँ मैं कम टाइम में कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ आप इसको और भी मैं आप लोग के लिए सिंपल कर देती हूँ। आप पजल रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर, जैसे आप मैथ को डिवाइड करें, इसमें जो आप मिसलेनियस है उसको साइड कीजिए, और एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप इसको साइड कीजिए। आप इसको सिंपल सा डिवाइड कीजिए कि हम 1 आवर इसको देंगे, 1 to 1.5
30 आवर आप इसको देंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उनको सॉल्व कीजिए, एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए कहाँ कहाँ कौन से पजल से कौन से मिसलेनियस क्वेश्चन है, फिर उनको सॉल्व कीजिए। इस तरह से आपका ये सारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कितना टाइम किस किस को डिवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत टाइम का शॉर्टेज है और आप एकदम बिगनर हैं, तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट 2 आवर्स इंग्लिश को दीजिए, 2 आवर्स मैथ्स को दीजिए, 2 आवर्स आप रीजनिंग को दीजिए। एटलीस्ट 6 आवर्स तो आप निकालिए ही डे का। अगर आप बहुत बिजी है, कहीं वर्क कर रहे हैं, आपके पास एकदम टाइम नहीं हुआ है, तब भी आपको मैं एडवाइस करूंगी कि 5 to 6 आवर्स निकालिए। एटलीस्ट आप 1 महीने तक इसको कीजिए, आपका हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में ग्रिप आ जाएगा। और जब तक आप इन 3 सब्जेक्ट में ग्रिप नहीं बना पाएंगे, आप प्री नहीं निकाल सकते। तो आप जीए वगैरह का तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचिए। जो बिगनर्स है वो एकदम जीए वगैरह का छोड़ ही दे, वो अभी सोचे ही नहीं जीए के बारे में। आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। और ये बस मैं आपको एक सोर्सेज बता सकती हूँ कि जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, क्या क्या हर्डल्स आए थे, कैसे मैंने उसको ओवरकम किया था, उससे रिलेटेड मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ। आपको अपने हिसाब से अपना खुद का स्लॉट बनाना होगा, खुद के प्रेफरेंसेस रखने होंगे। इस तरह से आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और विद इन 1 मंथ आप इसको अच्छा पूरी तरीके से बहुत आगे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आईपीएस क्लर्क के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अभी 1 मंथ का मैं आपको टारगेट बोल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का आप ये कीजिए, उसके साथ साथ आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपका आईपीएस क्लर्क भी निकल जाएगा। अभी आज हमारा 10th ऑफ जुलाई है। आप इसको 10th ऑफ अगस्त तक देखिए कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरी ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद। फिर आप देखिएगा आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद का जो हमारा 10 के बाद से होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप मॉक्स वगैरह दे के बहुत इम्प्रूव करने सकेंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगी स्टार्टिंग के जो अभी आप 1 वीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिएगा। मॉक्स वगैरह में नहीं जाइएगा, नहीं तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको लगेगा आपका कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी 1 वीक सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, एज मच पॉसिबल आप उतना कीजिए और अपने आप को बहुत ज्यादा इन सब के लिए मोटिवेटेड करके रखिए, डीमोटिवेट मत होइए। और जो लोग होल टाइम जिनके पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए, वो तो 10 आवर्स निकाल ही के रखे एटलीस्ट, कम से कम जिनका बहुत वीक है जो भी सब्जेक्ट, उसको और अच्छा से करने का कोशिश करें। और जो स्ट्रांग है उसको तो करना ही है, क्योंकि आपको वीक और स्ट्रांग दोनों को मिला के आपको एग्जाम को निकालना है। ऐसा नहीं है कि वीक है तो उससे नहीं निकलेगा, स्ट्रांग है तो उससे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको सबका बैलेंस एक लेके चलना है और उससे ही आपको एग्जाम निकलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही आप लोग को गाइड कर रही हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी से रिलेटेड अगर जरूरत पड़ेगा तो वीडियो लेके आऊंगी, नहीं तो आपको कमेंट में जवाब मिल ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।